नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से प्रभु श्री जी में गणगौर उत्सव प्रारंभ हुए हैं। आइए इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यतः राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का यह एक त्योहार है जो प्रतिवर्ष चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष तीज को आता है। गणगौर को शिव एवं पार्वती का त्योहार माना जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं शिव जी जिन्हें ईश्वर जी कहा जाता है और पार्वती जी जिन्हें गौरी कहा जाता है उनकी पूजा करती हैं। पूजा में भावना यह रहती है कि कुंवारी लड़कियों को मनपसंद वर मिले और विवाहित महिलाएं पूजा कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। विशेषता यह है कि यह पूजा दूब से की जाती है और जल के छींटे दिए जाते हैं। साथ में गौर गौर गोमती के जैसे गीत गाए जाते हैं। राजस्थान के शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं नाथद्वारा में इस अवसर पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना के प्रभाव से नहीं निकली थी और इस बार भी कोरोना का प्रभाव होने से इस तरह की शोभा यात्राएं हमें देखने को नहीं मिलेंगी। आज चैत्र शुक्ल तीज से लेकर 4 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है। उदयपुर के महाराणा श्री उदय सिंह जी ने तथा अन्य राणाओं ने गणगौरी की सवारी निकाली थी। इसी भाव से गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी जी महाराज ने भी समयानुसार ठाट बाट से नाथद्वारा में सवारी निकाली। निकटतम इतिहास में गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज ने अपने पुत्र श्री दामोदर लाल जी महाराज के परामर्श से भोग राग श्रृंगार में अभिवृद्धि की और इस उत्सव को मनाना प्रारंभ किया, जो आज तक जारी है। नित्य लीलास्तु गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज के समय से यह परंपरा निरंतर जारी है। इसकी भावना में प्रथम गणगौर उत्सव चूंदड़ी गणगौर के रूप में मनाया जाता है, तो दूसरे दिन की गणगौर हरी गणगौर के रूप में मनाई जाती है। तीसरे दिन की गणगौर गुलाबी गणगौर के रूप में मनाई जाती है, तो चौथे दिन की गणगौर केसरिया गणगौर के रूप में मनाई जाती है। जबकि राजस्थान के अन्य शहरों में चौथे दिन की गणगौर श्याम गणगौर के रूप में मनाई जाती है। श्री गोसाई जी के छठे लाल जी श्री यदुनाथ जी का उत्सव होने के कारण चौथे दिन की गणगौर को केसरिया गणगौर के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस दिन की भावना यमुना जी से है। प्रथम 3 दिनों की गणगौर की शोभा यात्रा श्रीजी मंदिर से प्रारंभ होकर गणगौर बाग तक जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णव उमड़ते हैं। चौथी गणगौर को घर की गणगौर माना जाता है और श्रीनाथ जी मंदिर के परिसर में स्थित मोती महल के प्रांगण में मेला भरता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से प्रभु को चूंदड़ी व लहरिया के वस्त्र धराए जाने प्रारंभ होते हैं। सायंकाल के समय में गणगौर के दिनों में श्री महाप्रभु जी की बैठक में ईश्वर और गौरी की प्रतिमाओं को सुंदर रूप से श्रृंगारित किया जाता है, जहां नगर की स्त्रियां एवं वैष्णव दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं श्री जी की भोग सेवा में
चूंदड़ी गणगौर के दिन गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में चिरौंजी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। सभी गणगौरों में प्रभु को विशिष्ट मनोरथ के भोग अरोगाए जाते हैं। हरि गणगौर पर प्रभु को पचरंगी लहरिया के वस्त्र धराए जाते हैं और एक सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। वहीं गुलाबी गणगौर के दिन प्रभु को गुलाबी घटा के जैसे वस्त्र धराए जाते हैं, तो विशेष रूप से चैत्री गुलाब का सीरा भोग के रूप में प्रभु को अरोगाया जाता है और चैत्री गुलाब की मंडली आती है। वहीं चौथे दिन प्रभु को काजली अर्थात श्याम गणगौर के दिन यमुना जी के भाव से भोग अरोगाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि गुसाई जी के छठे लाल जी श्री यदुनाथ जी का उत्सव होने से गणगौर को काजली अर्थात श्याम के स्थान पर केसरी रंग का माना जाता है। प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मेवा युक्त बूंदी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। इस दिन नाथद्वारा में मेला भरता है, जो गणगौर बाग के स्थान पर मोती महल में और उसके बाहर चौपाटी बाजार तक आयोजित होता है। कौन गौर ते पूजी राधे, इस प्रकार के गणगौर के भाव के कीर्तनों का गान भी प्रभु के समक्ष गाया जाता है। हालांकि इस वर्ष भी कोरोना का प्रभाव है और मेले इत्यादि सांकेतिक रूप से भी शायद ही हो पाए, लेकिन घरों में महिलाएं विधिवत रूप से भक्ति भाव से प्रेम से पूजा करती हैं, विविध प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, जिनमें गुना, शक्करपारे, पापड़ियाँ आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। गणगौर के भाव कीर्तन आप पुष्टि सृष्टि के दर्शनों के साथ कर सकते हैं। आप सभी को गणगौर उत्सव की खूब खूब बधाई। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, पुष्टि सृष्टि से उत्सव मनोरथों के दर्शन, फिर एक नज़र डालेंगे नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज चैत्र शुक्ल तृतीया गुरुवार 15 अप्रैल 2021 को प्रभु श्री जी में पहली गणगौर चूंदड़ी गणगौर का उत्सव है। आज की यह पहली गणगौर श्री स्वामिनी जी के भाव की है। आज श्री जी को विशेष रूप से चूंदड़ी के भाव से ही गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में चिरौंजी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। चिरौंजी के लड्डू श्री जी प्रभु को वर्ष में केवल 5 बार अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा पहली 3 गणगौरों चूंदड़ी गणगौर, हरी गणगौर व गुलाबी गणगौर में सायंकाल में अनोसर में श्री जी को सूखे मेवे जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, चिरौंजी आदि शामिल हैं, उनके साथ खसखस, मिश्री की मिठाई के खिलौने, खासा भंडार में सिद्ध मेवा मिश्री के लड्डू व माखन मिश्री आदि एक थाल में सजाकर प्रभु को अरोगाए जाते हैं। पहली गणगौर की भावना से श्री जी की साज सेवा में आज लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी की रुपहरी जरी के किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में
गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। वहीं जड़ाऊ स्वर्ण के 2 पड़गाजी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। प्रभु को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी की वस्त्र प्रभु को आज धराए जाते हैं, जिनमें सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। इनके साथ ठाड़े वस्त्र पीठिका पर प्रभु को आज सुआपंखी रंग के धराए जाते हैं। सुआपंखी रंग हम तोते के पंख जैसे हल्के हरे रंग को कह सकते हैं। श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा के धराए जाते हैं। प्रभु के श्रीमस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी की छज्जेदार पाग प्रभु को आज धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लोम तुर्री जो रुपहरी होती है, उसके साथ डांख का अर्थात नागफनी का जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्रीकर्ण में आज हीरा के 4 कर्णफूल धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ चैत्री गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आदि हीरा की मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पटलाल व गोटी मीना की चुंदड़ी भात की आती है। आरसी प्रभु को आज उत्सववत दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के छोटे आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लूम तुर्रा रुपहरी धराया जाता है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में एक दिन आपने खीरक को जात ही मिले, राजभोग में कुंवर बैठे प्यारी के संग, भोग में कौन गोरते पूजी राधे, आरती में आई है हमारी कोऊ संग, पूजन चलो कदम्ब, शयन में तोसी त्रिया नहीं भुवन भटूरी, पोड़वे के पद में रंग रवनी रवन कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि सभी भोगों में प्रभु को नियत सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। कल श्री जी में हरि गणगौर के दर्शन होंगे। जय श्री कृष्ण। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। आज का भाव कीर्तन राग नूर सारंग व ताल त्रिताल में है। आइए श्रवण करते हुए पुष्टि सृष्टि के कुछ चुनिंदा स्थलों से दर्शन करते हैं।
को मन रखिए कहा बात कोहे सूझी कहा बात कोहे सूझी परमानंद दास परमानंद दास को आपुरी तो समझो मन दूध सिखावे
अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद के घटनाक्रमों पर। प्रभु श्रीनाथ जी एवं श्री प्रिया जी जिन रथों पर विराजमान होकर ब्रज से नाथ द्वारा पधारे थे, उन रथों को नव संवत्सर के दिवस पर स्थलांतरित किया गया है। ये रथ पूर्व में मोती महल के प्रांगण में दर्शनार्थ रखे गए थे। अब इनको लक्ष्मी निवास धर्मशाला से श्रीनाथ जी मंदिर जाने के रास्ते पर रखे गए हैं। इस नूतन स्थल पर रथों को रखने के दौरान इनकी पूजा अर्चना की गई एवं सुंदर व्यवस्था के साथ इनको यहाँ पर रखा गया है ताकि दर्शनार्थी आनंद से इनके दर्शन कर सकें। जान लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।